नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2025 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक एसएससी जीडी के द्वारा, उसमें संभावित प्रश्न और 2025 के प्रश्न। इसमें हमने डेट और टाइम नहीं डाला है, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए हैं। 2026 में जो भी एग्जाम होगा उसमें यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करना सिखाएंगे। टोटल इसमें टॉप 15 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 15 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होंगे और सभी के सभी प्रश्न इसमें पीवाईक्यूज हैं। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और सिंपल तरीके से हम सॉल्व करना सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। रेगुलर आप लोगों को वीडियोज़ अब इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बिजी थे तो इस हमारी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाई थी एसएससी जीडी, और आप लोगों को उसकी आरआरबी ग्रुप डी की भी यहाँ पर रेगुलर जैसे क्लासेस चलती थी वैसे ही रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है जैसे कि लेकर आ रहे थे उसी तरीके से हम लेकर आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, बॉडमास रूल में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ब्रैकेट छोटा वाला है तो उसे हम सॉल्व करना होता है। साइन में हम देखें तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर हम घटाते हैं संख्या को। ठीक है, तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखना है किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। 8 चौके 32 यहाँ पर 4 बार लगा देंगे। यही जो 4 यहाँ पर आया, 8 का टेबल इसमें हमने लगा दिया। 8 चौके 32 4 बार में गया। अब 4 यहाँ पर आया, इसके मध्य में देखेंगे गुणा है, तो 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अगर देखें तो इनका हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ लगा देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6। ठीक है, तो 16 से 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 10। तो एक लाइन में आंसर इसका निकल चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये 2025 में लेटेस्ट में पूछा गया। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट बुक है या पीवाईक्यू की बुक है उसमें देखेंगे तो यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से भी सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते आप लोगों को रूल आना चाहिए। बॉडमास का रूल अगर आता है तो अच्छे से आप बहुत ही आसानी से इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर भाग किया था, 8 चौके 32 4 बार लगाया था, फिर इनके बीच में गुणा था तो 4 चौके हमने 16 कर दिया है, फिर माइनस था माइनस लगा दिया, इनके बीच में गुणा था तो इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, 3 दूना कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर देखिए 16 से हमने 6 को माइनस किया तो बचा था 10। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर निकला है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है, 2025 में ही प्रश्न यह पूछा गया। अब देखिए, सबसे पहले हमें भाग देना है, तो यहाँ पर भाग हमें दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला हमारा 16 था, 16 को 16 इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 कितनी बार में लग गया, 3 बार में लग गया। जैसे हमने 4 से 12 को भाग दिया, कितनी बार में गया, 3 बार में। 4 3 12 3 आ गया, माइनस। अब 4 3 कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 12 लग जाएगा। इस तरीके से 12 आ गया। अब देखिए, चाहे तो आप डायरेक्टली इन्हें जोड़ सकते हैं, प्लस प्लस को जोड़ करके बाद में आप माइनस कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमको संख्या दिख रही है, ये प्लस की यह भी प्लस की है, तो 16 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 19। ये माइनस की संख्या थी तो माइनस का कितना है, 12। तो देखिए 19 से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे बचेगा 7। ठीक है, तो 19 से 12 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 7 बचेगा, वो भी प्लस का आया है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जब भी नंबर आएंगे तो एक समान साइन वाले आपस में जोड़ने हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक और प्लस का यहाँ पर नंबर दिया जाता तो प्लस की संख्या होती 3, 1 2 और 3, सभी को जोड़ करके एक साइड में रखेंगे, बाद में माइनस कर देते। ठीक है, तो प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से देखना है और किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं वो तरीका आप देखना है। अब धीरे धीरे जैसे प्रश्न की संख्या बढ़ रही है उनका लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 3, यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया, मंझला लगाया, सबसे छोटा लगाया, तो सबसे पहले इस छोटे से ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले संख्या जो भी दी गई वो ऐसे ही हमारी रहेगी, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 6 प्लस का दिया गया है, यहाँ पर भी 6 प्लस का है, और माइनस का यहाँ पे 4 है, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब 12 से माइनस करेंगे 4 को। ठीक है, तो देखिए 6 6 कितना हो गया, 12। अब 12 से जैसे हम 4 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 8। यानी इस छोटे से ब्रैकेट को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस का यहाँ पर मिलेगा कितना, 8 मिलेगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर हमें 8 मिला, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है कितना, माइनस लगा हुआ है साइन। तो चलिए आगे की संख्या नोट कर लेते हैं ताकि किसी को भ्रम ना रहे और आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये छोटा वाला यहाँ पर हमने लगा दिया। अब ये 6 यहाँ पर बचा हुआ था। ठीक है, तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया, 8 बचा, यहाँ का साइन हमने लगा दिया, ये 8 हो गया, ब्रैकेट हटा तो ये 8 आ गया। यहाँ तो प्लस का बचा था, इसके आगे माइनस लगा था, हमने लगा दिया।
ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बड़ा सा हमने साइन लगा दिया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे इस छोटे से इसको, तो देखिए यहाँ पर प्लस का है 6, माइनस का है 8, तो ये प्लस वाला इसमें से घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगाए तो ब्रैकेट ये हटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में देखेंगे 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल करके क्या बनाएगा, प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 3 2 कितना हो गया, 5, लेकिन बाहर लगा है माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। अब ये 2 प्लस का घट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आपका बहुत ही आसानी से निकल आता है। देखिए, समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, बाकी इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप नियम जरूर समझिए अच्छे से, उसके बाद अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 4, फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ये ऑफ लगा हुआ है, तो कहीं पर भी अगर ऑफ आ गया तो ऑफ मीन्स होता है इनटू, ऐसे हिंदी में कहते हैं का। ठीक है, तो का के स्थान पे हमें क्या रखना है, यानी गुणे का साइन रखना है, बस अर्थ इतना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है, और जो भी 81 लिखा था 81 लिखेंगे, और फिर गुणे का निशान इनकी जगह पे लगा देंगे। अब देखिए, ये छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पर दिया था, इसके अंदर 3 वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट दिया गया, इसके अंदर भी 3 वैल्यू दी गई हैं। तो इन वैल्यूज़ को सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, 44 प्लस का है, यहाँ 2 प्लस का है, 44 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46। हम साइड में यहाँ पर जोड़ करके दिखा देते हैं, 46 हो गया। अब माइनस का कितना है, 11, तो माइनस का यहाँ पर 11 कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बचेगा 5, और 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो प्लस वाला ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब डिवाइड का यहाँ पर साइन लगाएंगे जैसा कि लगा हुआ है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग दिया गया है, तो भाग देंगे, तो 22 दूना लगा देंगे, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 22 दूना कितना हो गया, 44, तो कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। तो प्लस का यहाँ पर दिया गया कितना, 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। अगर इस ब्रैकेट को हम छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 5 2 7 हमें देखने को मिलेगा, वही यहाँ पर हम 7 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, जैसे हम बता रहे हैं इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगा था वो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 7 से इसको भाग देंगे, सबसे पहले गुणा नहीं करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर बचा कितना, 81, और 7 का लगाएंगे, 7 5 35, तो गुणे में कितना आ गया, 5 आ गया। 7 से हमने 35 को भाग दिया, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसे हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम कितना हो गया, 5, अब 5 बटे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा। तो 405 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर, समझ करके ही आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एसएससी जीडी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, माइनस में यहाँ पर दिया गया 9, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -60 है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले भाग देना है। ठीक है, इस वाले साइन पर हमें ध्यान नहीं देना है, ये माइनस का 60 है, माइनस का 15 है, तो 15 कम 15, 15 चौके 60। अगर 15 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर हम बता देते हैं साइड में अलग से। देखिए, ये 60 था, माइनस का भाग है, तो भाग दे रहे हैं कितने से, -15 से, तो माइनस माइनस वैसे भी कट जाता है, 15 कम 15, 15 चौके कितना हो गया, 60। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है इससे इसको सॉल्व किया तो 4 मिल गया। ठीक है, आगे की हम वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ माइनस का 9 रहेगा। अगला है माइनस का, इसको जैसे हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, हमें 4 मिला। तो 4 ये ब्रैकेट में अगर हम रखें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगले की संख्या अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, प्लस के बाद यहाँ पर माइनस का दिया है 4, गुणे में दिया है 9, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, हमें 36 मिलेगा। ये प्लस की एक माइनस की, तो माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू जो है लिखने वाले हैं, तो कितनी, माइनस की 36 लिखने वाले हैं। कितनी लिख जाएंगे, माइनस की 36 लिख देंगे। चलिए इन दोनों को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो 4 मिलता है, वो लिख दिया ऊपर है। अब देखिए, यहाँ से हमने माइनस का 9 लिया, अब यहाँ से हमने माइनस लिया, इसको सॉल्व किया तो 4 मिला था। अब इसको जैसे हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा। अब चलिए सभी को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का, यह भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब माइनस का यहाँ पर 36 दिया गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 3 कितना हो गया 9 और 3 1 कितना हो गया 4, तो यानी माइनस का 49 हमें मिलेगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 49। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए उसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा गया था, हमने दो दो प्रश्न लिए हैं, मतलब जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं दो दो तीन तीन पूछे गए, उसमें से हमने दो दो प्रश्न ले लिए। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 60 है, माइनस का 12 है, तो ये दोनों माइनस के, तो प्लस में आंसर आएगा। 12 कम 12 और 12 पंचे 60 है, तो कितना आ गया 5 आ गया। चलिए यहाँ की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। माइनस का 9 था यहाँ पर, ठीक है, हमने लिख दिया। अगली नंबर है माइनस, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो प्लस का हमें मिला 5, लेकिन आगे माइनस लगा तो इसलिए माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में गुणा लिया गया है और ये भी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन 7 या 21, ये प्लस में माइनस में, तो माइनस में आएगा 7 या 21, तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 21 आ जाएगा। अब सीधा सीधा इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 21 दिया गया है। 4 1 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 5 और 3 और 2 1 कितना हो गया 3, और माइनस माइनस दोनों सेम ही थे तो इसलिए माइनस का यहाँ पर कितना रहेगा 35 रहेगा। कितना आ जाएगा माइनस का, तो आप बताएंगे 35। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है, गलती नहीं थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ ऑफ लगा था, फिर 4 है और गुणे में बाकी तो 100 तो दिखाई पड़ रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अब देखिए हम एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए बीच में लगा है प्लस, जहाँ पर प्लस लगा है उससे पहले यहाँ पर देखिए भाग का साइन है, गुणा क्या है, तो सबसे पहले हम इनका भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 13 5 65, जैसे हम 13 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और देखिए इसको सॉल्व करने पर 5 मिला और इधर लगा है गुणे में कितना है 4, तो अब इनका यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। यहाँ तक इसको हमने जैसे सॉल्व किया तो हमें 20 मिल गया, प्लस लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अब जैसे इनको सॉल्व करेंगे 7 5 35, तो कितना आ गया 5, और गुणे में कितना यहाँ पर रखा है ब्रैकेट के अंदर 9 है। अब इनका गुणा करेंगे, 5 9 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा। तो चलिए 45 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आई है 45 हो गई, इसको सॉल्व किया है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी, कितनी पावर है, तो आप बताएंगे 2 पावर लगी। चलिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, आगे प्लस लगा था प्लस हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर 100 था, 100 के बाद भाग का साइन था। अब ये देखिए यहाँ की वैल्यू हमने सारी यहाँ पर लिख ली है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर गैप कम था तो इसीलिए क्लियर नहीं था, अब यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गुणा करना है, जैसे ऑफ आप लोगों को दिखाई पड़े तो ऑफ के स्थान पे इंटू करना है, तो पहले नंबर इसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब इधर गुणा है, गुणे में कितना 100 और इधर भाग लगा हुआ था, अब ये 20 और इसके बीच में भाग होगा, तो इधर है भाग का साइन इधर है गुणे का साइन, तो हमें सबसे पहले भाग देना है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस साइड में सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 100 भाग, वरना समझ नहीं आएगा, और गुणे में कितना रहेगा 100 रहेगा। चलिए आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बचा है 20, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताएं देखिए 5 25 होता है और 4 पंचे 20 होता है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लाएंगे, कैसे आप स्क्वायर बहुत ही जल्दी चुटकियों में निकाल सकते हैं। प्लस अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितनी बार हमने लगाया, हमने 5 बार लगाया। 20 से 100 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 5 बार में। अब 5 गुणा कितना है, यहाँ पर 100 गुणा इधर लगा हुआ है, तो देखिए 100 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 500 ले लिया। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, तो देखिए इसको अगर मोटा मोटा जोड़ें तो कितना मिल जाएगा 2025 तो इस साइड में हो जाएगा और यहाँ 520 इस साइड में हो जाएगा। अब सीधा सीधा इनको जोड़ लेते हैं, 5 हो गया और 2 यहाँ से मिल गया हमें और 2 यहाँ से, कितना हो गया 4 हो गया। 5 यहाँ मिल गया और 0 यहाँ पर, तो 5 हो गया और 2 यहाँ पर, यानी 2545 हो गया। 2545 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय के अंदर आंसर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो तरीका देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन लगा है माइनस का, तो इनको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 45 माइनस
3 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ब्रैकेट है, कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम गुणा, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर, इनके बीच में करेंगे गुणा। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। 6 चौके कितना हो गया, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, 24 आ गया, फिर प्लस लगा था, प्लस हम लगा देंगे। यहाँ पर इनके बीच में दिया है भाग, 3 चौके 12 कितना आ गया, तो आप बताएंगे 4 आ गया। 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौके 12 4 आ गया, इसके बीच में गुणा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये संख्या 4 है, इधर गुणे में है 6, तो 6 चौके कितना हो गया, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। फिर माइनस लगा था हमने, माइनस लगा दिया, 5 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 6। सावधानीपूर्वक सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, एक एक लाइन में आंसर निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ पर रहेगा कितना 45 रहेगा, माइनस का रहेगा कितना 3, ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। देखिए 24 और 24 ये दोनों प्लस में थे, 24 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 से जैसे ही आप 20 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 28 मिलेगा। तो 28 यहाँ पर हमारा आंसर आया, ठीक है। इसको सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 28 मिला। अब प्लस का यहाँ पर कितना दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है। प्लस का कितना दिया गया, 6 दिया गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणे का साइन दिया गया, यहाँ तो भैया इसके आगे प्लस का है, इसके बीच में माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 3 × 24 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, यहाँ 84 हो गया। आगे था यहाँ पर कितना 45 था, माइनस 84 हुआ और प्लस का यहाँ पर 6। अब 6 देखिए ये प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को आपस में जोड़ेंगे, 45 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 84। अब देखिए माइनस वाली बड़ी है तो आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा, 4 ऑप्शन भी माइनस में रखें। अब चलिए यहाँ पर 4 से 1 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 8 से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 3, माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का कितना आया, तो आप बताएंगे 33 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए हमने स्टेप स्टेप बताया है, सारे स्टेप को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए यह भी PYQ प्रश्न है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 6 प्लस, अब ये बड़ा सा ब्रैकेट है, ये छोटा सा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से माइनस करेंगे 4 को तो बचेगा कितना, यहाँ पर 12 बचेगा। यहाँ पर भाग लगा है, भाग के साइन लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 2 की पावर 2 प्लस में 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस करेंगे 2 को। अब देखिए 6 प्लस कितना हो गया, अब 6 से इस 12 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 6 दूनी 12 तो 2 आ गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस का यहाँ पर 2 दिया गया है। देखिए प्लस का 2 दिया है, माइनस का 2 दिया है, तो दोनों आपस में गए, कट गए यहाँ पर, इस तरीके से बचा केवल क्या, यहाँ पर 6 ही बचा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। यहाँ पर देखिए इस तरीके से समीकरण ये पूछा गया था। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, उससे पहले यहाँ पर दिया गया है गुणे का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, फिर माइनस लगा है तो हम देखिए 5 है यहाँ पर तो 5 को लिख देते हैं, माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। अब 3 से इसे भाग देते हैं, 3 दूना 6 कितना आ गया, इसे सॉल्व करने पर 3 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, माइनस लगा, फिर आगे 9 दिया गया, प्लस का दिया है, फिर 45 नहीं लिखेंगे, 45 के बीच में 45 और 5 के बीच में भाग का साइन था, 5 9 45 तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 5 9 45 9 आ गया, ठीक है। फिर गुणा यहाँ पर था तो चलिए इसे एक लाइन में ही सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 45 तो कितना आया 9 आया। अब इसके बीच में यहाँ गुणे का साइन दिया गया है तो 4 नाम कितना हो गया 36 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ भाग है यहाँ गुणा है, तो 5 9 45 9 बार में गया, लेकिन इनके बीच में भी गुणा का साइन है तो 4 नाम 36 हो गया, माइनस का कितना आ गया, तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा माइनस का। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस वाली वैल्यू एक साथ में जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली एक साथ में, तो जल्दी करना होता है तो जल्दी जल्दी इन्हें जोड़ लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर 21 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का यहाँ पर 11 हो जाएगा, 9 2 कितना 11 हो गया, प्लस का कितना है यहाँ पे 36 दिया गया, माइनस का कितना दिया गया 45 दिया गया है। अब माइनस माइनस आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए ये वैल्यू प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो हम माइनस का 45 आपस में जुड़ेगा, अब माइनस का 11 आपस में जुड़ेगा,
तो यहाँ पर होगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का यानी 56 मिल जाएगा। अब प्लस प्लस आपस में जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12 के 2 हो गया, हासिल है कितना 1, 3 1 कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6, माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माइनस किया। अब देखिए 62 से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6 आएगा, वो भी प्लस का हमको 6 मिला। तो इस तरह से हमने देखा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अब जो भी आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में ही लेटेस्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं और सिंपल तरीका बताएंगे कैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे। इस पर आधारित कई प्रश्न जो पूछे गए से 1 से 2 हमने प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा ब्रैकेट फैला हुआ है, तो जो ब्रैकेट के बाहर इस वैल्यू को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 68 माइनस यहाँ पर 6 करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए बड़ा सा ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है तो उसके अंदर छोटा सा भी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का है, तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये मंझला वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो भी है यहाँ पर हम इसे पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका देखिए, स्टार्टिंग छोटे ब्रैकेट से होगी, 6 से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे आएगा कितना 1 आएगा, क्योंकि प्लस का यहाँ पे 6 माइनस का है 5, तो माइनस का 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 1, बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट हटेगा तो होगा गुणे का साइन, तो 5 4 1 कम 4 यहाँ पर देखेंगे, ये प्लस यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। और गुणे में यहाँ पर संख्या दी गई है 3 दी गई है, तो 4 1 कम 4 माइनस का 4 आएगा और 4 3 12, ये भी प्लस का है, तो 12 माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा अगर देखें, इसे हम अगर यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम आगे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो ये 12 हमारा हो गया। इसके बाद इसको जैसे हमने सॉल्व किया, इससे माइनस किया तो 1 बचा था, 4 एकम 4 हुआ, 4 3 12, और यहाँ माइनस था ये प्लस था, तो प्लस माइनस का हो गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आगे भाग का साइन दिया गया, फिर दिया गया 15 और बड़ा सा ब्रैकेट लगा है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, हम तो जानते हैं यहाँ पर क्या करना है, लेकिन आप सारे स्टेप क्लियर करना भी जरूरी है। अब देखिए प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर क्या 0। इस साइड में संख्या दी गई है 4, ये गुणे में दी गई यहाँ पर है। ठीक है, इधर दी गई संख्या ये भाग में 15 दिया गया है। कुल मिलाकर 4 0 में 0, अगर 0 आएगा 0 को 15 से भाग देंगे तो आंसर फाइनली हमको मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने जैसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 0। तो यहाँ पर संख्या जो बची थी 68 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर इस साइड में संख्या थी यहाँ पर 4 और प्लस, अब ये वाला 4 तो यहाँ पर आ गया था। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 0 मिला था, इधर का ये हमने यहाँ रखा, तो इन सभी को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो हमें 0 मिल गया, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0। अब इसे हम यहाँ पर देखेंगे 68 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 के में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा इनका गुणा करते हैं, 4 छंग 24 आ जाएगा, तो 24 वो भी माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का है, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही बनेगा। 8 से 4 गया बचा कितना यहाँ पे 4, 6 से 2 गया बचा कितना 4, ये प्लस वाली बड़ी थी इसलिए प्लस का कितना आएगा 44 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी पर आधारित है, तो चलिए इसे बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को, जितनी वैल्यू है इतनी हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, या ना लिखें तो चलिए हम आगे की वैल्यू यहीं सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें छोटे ब्रैकेट से ही सॉल्व करना है, 6 से 5 गया तो बचेगा कितना 1। अब ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर 6, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6, ये भी माइनस का है, ये प्लस का था अंदर से बचा था, 6 कम 6 माइनस का 6 हुआ, इसके बाहर लगा हुआ गुणा यहाँ पर, तो ये मंझला ब्रैकेट है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब 6 कम 6 आया और 6 3 18, तो इस साइड में कितना था यहाँ पर, तो आप बताएंगे 18 था। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, तो 6 कम 6 माइनस का 6 हुआ, 6 3 18, तो माइनस का भी ये 18 आ गया। तो मंझला वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर दिया भाग और 36 दिया गया, बड़ा सा ब्रैकेट जो भी लगा था। अब चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो भी दिया था, तो 36 माइनस 10 गुणे में कितना रहेगा बड़ा ब्रैकेट यानी 3। ठीक है, अब प्लस का कितना रहेगा 8 गुणा, यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया।
अब इस ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते हैं, प्लस का 18 माइनस का 18, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। अब आंसर मिलेगा 0। यहाँ पर देखेंगे 8 गुणे में दिया है, 8 ये गुणे में दिया है ब्रैकेट के बाहर, और इस साइड में भाग दिया गया कितना 36 से। तो सेम कंडीशन बन गई, क्योंकि कई प्रश्न पूछे गए थे। 8 0 में जब 0 आ गया, 0 को 36 से भाग देंगे तो कुल मिलाकर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व करने में हमें क्या मिला 0। जो वैल्यू बची थी वो नोट कर लेते हैं। 36 माइनस यहाँ पे 10 गुणे में रहेगा ब्रैकेट के अंदर कितना यहाँ पर रहेगा 3 रहेगा। अब प्लस में कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, 0 आया था। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा लिखते हैं 36 माइनस 10 और गुणे में कितना रहेगा यहाँ पर 3 रहेगा। 10 3 30 हो जाएगा, तो 36 माइनस कितना हो गया 30, बराबर में बचेगा कितना यहाँ पर 6 बचेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 13। यह भी प्रश्न पूछा गया, PYQ प्रश्न है। इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट, उसके बीच में मंझला ब्रैकेट दिया गया, तो सबसे पहले हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 से 5 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना 1, 2 कम कितना हो जाएगा 2, ये प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का, 2 कम 2 माइनस का 2 आएगा, इधर गुणे का निशान है। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये माइनस का है यहाँ पर, ये प्लस का है, 8 दूनी 16 माइनस का 16, तो यहाँ से 16 ये वाला प्लस का आ गया, माइनस का 16 यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमें माइनस का 16 मिला। ठीक है, तो मंझला वाला में ब्रैकेट लगा लिया इस तरीके से जैसा कि इसमें लगा हुआ था। 31 यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया। जो भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बची थी वो भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो 50 माइनस 7 गुणे में कितना रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2 प्लस 5 गुणा लग जाएगा। सारा हमने यहाँ पर लिख लिया, जो भी वैल्यू बची हुई थी सारी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 16 प्लस में है माइनस में है, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। ये 5 इधर गुणे में दिया था यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व किया 0 आ गया, यहाँ गुणे में था गुणा कर दिया, इधर भाग में दिया गया 31। यहाँ पर इसको भाग देंगे, जैसे यहाँ भाग देंगे, सबसे पहले तो भाग देंगे, 0 है आएगा, 0 से गुणा करेंगे तो आंसर कुल मिलाकर हमें क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बची हुई ये वैल्यू इतनी, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस हो जाएगा 7 गुणे में यहाँ पर दी गई वैल्यू कितनी ब्रैकेट के अंदर 2, इस साइड में बची वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 आया था। इस साइड की वैल्यू अगर 2 में 0 को जोड़ते हैं 2 ही आएगा, यानी 50 माइनस 7 हो जाएगा। फिर से साफ साफ लिख लेते हैं। देखिए 50 माइनस 7 गुणे में कितना रहेगा 2 रहेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 50 से माइनस करेंगे 14 को, देखिए 10 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 6, 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, प्लस में आ गया कितना 36। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछा गया, कुछ इस तरीके से। इसमें y का मान बताना था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भाग ही देना है। 2 से हम 36 को भाग देते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या लगेगा 2 कम 2 और 2 8 16। जैसे हमने 2 से 36 को भाग दिया तो हमें मिल गया कितना 18 मिल गया। 2 कम 2 और 2 8 16, तो यहाँ पर मिली ही वैल्यू कितनी 18। अब प्लस में देखेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो 3y लिख लेते हैं। माइनस का कितना है यहाँ पर 22 दिया गया, बराबर में कितना दे रखा 8। देखिए माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जब 22 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे साइड में 30 हो जाएगा। तो 18 प्लस यहाँ पर 3y साइड में बचा हुआ था। 18 ये प्लस में दिया गया, इधर हो जाएगा माइनस में, तो 3y बराबर में हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा 18। कुल मिलाकर 10, देखिए 30 से जब 18 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 12 मिल जाएगा। तो इधर बचा कितना 3y, 3 कम 3 और 3 चौके 12। तो y बराबर कितना मिल गया हमें, तो आप बताएंगे 4। तो y बराबर कितना हो गया 4। ऑप्शन हमको सी यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि y बराबर यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए इस तरह से प्रश्न ये पूछा गया था। तो हमें सबसे पहले देखना, देखिए एक बड़ा सा ब्रैकेट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और मंझला ब्रैकेट हमें सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यानी ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर रहा है और छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बड़ा वाला सॉल्व करना है और बाकी यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसको इस साइड में सॉल्व करना है। तो 6 से यहाँ पर भाग देंगे, 6 8 48 कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। ये साइड में संख्या कितनी थी 25, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 से इसे भाग देंगे, 6 8 48 8 बार में जाएगा।
प्लस में यहाँ रहेगा, इनके बीच में है गुणे का साइन, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, इस साइड का हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अभी ये ब्रैकेट के अंदर ही है, क्योंकि देखिए बड़ा सा यहाँ से छोटा ब्रैकेट स्टार्ट था यहाँ तक, अब इसे आगे और सॉल्व करना है। उससे पहले इस बड़े से ब्रैकेट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 8 से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 3 बचेगा। इधर भी लगा है गुणे का निशान, यहाँ प्लस का, तो 17 अब प्लस हो जाएगा। अब देखिए 8 से 5 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, इधर गुणे के साथ 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गए 17 + 15, 7 5 हो गया 12 के 2, हासिल आएगा कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 32। यानी 17 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे ये वाला निशान। बाकी इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 और 24 को जोड़ लेते हैं, तो 25 दूना कितना 50। अब देखिए 25 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। उसमें से हम माइनस कर देंगे हैं 8 को। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें कितना मिलेगा 41 मिलेगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ से हमको मिल गया कितना, तो आप बताएंगे 41 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा वो 73 आ जाएगा। ऑप्शन हमको यहाँ पर राइट आंसर दिखाई पड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, ये टॉप 15 प्रश्न थे, सभी के सभी PYQ प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।